मामा टीवी। साधु बाबा की बसें। अमरपुर गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। उसके पास 3 बसें थी। उसका काम ठीक चल रहा था। श्याम के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों एक नंबर के निकम्मे थे। जब भी श्याम उन्हें काम करने के लिए कहता तो वो तीनों बहाना बनाकर सो जाया करते थे। अरे कमबख्तों, कहाँ मर गए? कुछ काम धंधा भी करोगे या ऐसे सोते ही रहोगे? हाँ पिताजी, हम काम जरूर करेंगे। समय आने पर हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बड़े बेटे मोहन ने कहा। मोहन की बात सुनकर उसके दोनों छोटे भाइयों रोहन और सोहन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर तीनों जाकर सो गए। और वो तीनों सपने में ही बस चलाने लगे। उन्हें सोता देख उनकी माँ ने उनसे कहा, अरे नालायको, बस सोते सोते ही बस चलाओगे क्या? जाकर अपने पिताजी की मदद करो, जाकर बसों को चलाओ। हाँ, खड़े खड़े बस चलने वाली नहीं। अरे माँ, तो चिंता क्यों करती है? हम तो सपने में बस चला रहे थे। बड़े भाई की बात सुनकर सोहन ने कहा, क्या क्या कहा भैया? आप भी बस चला रहे थे? अरे सपने में तो मैं भी बस चला रहा था। तभी तीसरा भाई भी बोल पड़ा, अरे वाह, तुम दोनों भी बस चला रहे थे। मैं भी सपने में बस चला रहा था, लेकिन मुझे पिताजी ने बहुत डांटा और मारा भी। कहा कि बस धीरे क्यों चला रहे हो, सवारियां भाग जाएंगी। अब उन तीनों को रोज ही ऐसा सपना आने लगता है और वो तीनों बस चलाने का ख्याल अपने मन से निकाल लेते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन श्याम उनसे आकर कहता है, अबे नलायकों, कहाँ हो? तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। अब मैं कल से बस चलाने नहीं जाऊंगा। तीनों बसें लो और तुम तीनों ही चलाओ। उन तीनों को बस चलाना एक मुसीबत लगती है, क्योंकि उन्हें सपना सता रहा था। उन्हें लगता था कि अगर वो बस चलाएंगे कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। वो तीनों गांव के पास ही साधु बाबा के पास गए और उन तीनों ने अपने सपने वाली बात साधु बाबा को बताई। उनकी बात सुनकर साधु ने उनसे कहा, बाहर जाकर देखो, अब तुम तीनों ये बसें बेझिझक चलाओ, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, पीली बस में सिर्फ स्कूल के बच्चों को ही बिठाना और लाल बस में आम सवारियों को। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, नीली बस में जो भी बैठेगा उससे पैसे मत लेना, वो तुम सेवार्थी चलाना। जी बाबा जी। जी बाबा जी। जी बाबा जी। और वो तीनों अपनी अपनी बसें लेकर वहाँ से चले गए और बारी बारी एक एक करके अलग अलग रंग की बस चलाने लगे। उन तीनों का काम खूब चल निकला और वो काफी अमीर हो गए। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके 2 दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था, जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज भरता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता। इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू, क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ। मैं कुछ न कुछ करूँगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा।
उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू ये देखो, लंबा इलेक्ट्रिक बाइक। अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है, बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश, मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है ले लो भाई, लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी। जाइंट मैजिकल ऑरेंज बाइक। नीलनगर नाम के एक गांव में मुकेश नाम का एक लड़का संतरे बेचता था। वह एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था, इसीलिए एक छोटे से घर में वह रहता था। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। उसमें उसका घर और संतरे बेचने वाला गाड़ी भी पूरा खराब हो जाते हैं। तभी वह जंगल में जाकर रहने के लिए सोचता है। ये बाढ़ तो मेरा जीना हराम कर दिया, अब मुझे इस जंगल में ही घर बसाना पड़ेगा। ऐसा वह जंगल में एक जगह छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था। जंगल में जो मिलता था वही खाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हे भगवान, मुझे कुछ खाने के लिए दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा बोलते ही वहां पर एक बड़ा जादुई संतरा प्रकट हो जाता है। मुकेश उसे लेकर पेट भर खाता है। मैं इतना बड़ा संतरा तो मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, मेरा पेट तो भर गया, मैं इसकी बीज को इधर ही गाड़ देता हूँ। मुकेश उन संतरों के बीज को उसकी झोपड़ी के पास ही गाड़ देता है और सो जाता है। जब वह सुबह उठकर देखा तो उधर एक बड़ा जादुई संतरे का पेड़ देखता है। उस पे बड़े बड़े संतरे भी थे। उसको देखकर चौंक जाता है। वह जैसे ही नजदीक जाने लगा, उस पेड़ से एक आवाज आने लगता है। मुकेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझे मांग सकते हो। मुकेश बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, मैं समय आने पर पूछूंगा। एक दिन मुकेश जंगल में कहीं जा रहा था। तभी उसके दोस्त कमलेश ने एक फॉरेन बाइक पे आता है। मुकेश उसको देखकर ऐसा बोला, यार कमलेश, एक बार मुझे ये फॉरेन बाइक देना, मैं एक बार ड्राइविंग करना चाहता हूँ। चल हट, तुम्हारी औकात क्या है इसको छूने की? तुम्हारे लिए तो साइकिल ही बहुत है। ऐसा बोलते ही मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। तुरंत वह जादुई पेड़ के पास आकर उसको एक अनोखा, एकदम अलग बाइक देने के लिए पूछता है। तभी वह पेड़ एक ऑरेंज बाइक को प्रकट कर लेता है। वह बिल्कुल संतरे के जैसा था। मुकेश उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गांव में लेके जाता है। फिर उस बाइक को कमलेश भी देख लेता है। अरे इसके पास इतना सुंदर अनोखा बाइक, मुझे इसको किसी भी तरह हासिल करना है। ये सोचकर
कमलेश जंगल में मुकेश के झोपड़ी के पास जाकर उस बाइक को चुराने के लिए उसके पास पहुंचने लगता है। तभी अचानक जादुई पेड़ उस बाइक को एक विशाल जाइंट ऑरेंज बाइक जैसा बदल डालता है। ये देख कमलेश, अरे बाप रे, मुझे बचाओ बचाओ, ये बाइक मुझे मार रही है। बाइक कमलेश को मार मार कर वहां से भगा देता है। ये देखकर मुकेश हंसने लगता है। तब से मुकेश उसी झोपड़ी में उस पेड़ के पास खुशी खुशी रहने लगता है।